कल हरियाणा में निकिता नामक एक छात्रा का तौफिक और रिहान ये दो लोग मिलकर बहुत ही बेरहमी से निकिता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोस्ती शुरू हुई है और देन फिर उसने मुझे वहाँ से निकलने के लिए कहा है लॉकडाउन के बीच में, तो फिर उसने गाली दिया मुझे। एंड देन आफ्टर दैट उसने मुझसे ये कहा है कि अगर वहाँ से नहीं निकलूँगी तो उसने वो ब्लैकमेल किया मुझे। मौजूद हैं। सबसे पहले काजल कोमल मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए हुआ क्या था आपके साथ और कब आपको लगा आपके साथ धोखा हो गया? सर ये लड़का शुरू में तो मतलब मुझे ये शिबू अली शुरू में तो इसने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर मतलब मिला था मुझसे और धीरे धीरे हम लोगों की बातें स्टार्ट हुई थी, अफेयर हुआ। बाद में कुछ टाइम इसने मेरा ब्रेन वॉश ऐसे ही किया कि मतलब मैं इसकी बातों में पूरी तरह से आ गई और मैं इसके साथ चली गई थी। तो फिर ये वहाँ पर जाकर शुरू में तो ठीक रहा मामला, बट कुछ टाइम बाद इसकी एक्टिविटी में मतलब मुझे डाउट हुआ। इसको मतलब मस्जिद में जाते हुए देखा, इससे पूछा कई बार कि मतलब तुम हिंदू हो, मस्जिद में क्या करने जा रहे हो। तब इसने बात ना बताकर मारा पीटा और बोला मैं हिंदू हूँ, तुम्हें भी वो मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हें भी मुस्लिम बनकर ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद से हमेशा मुझे मारता पीटता है। तो कई बार इसने मुझे नॉनवेज खिलाया था और नॉनवेज खिलाकर बाद में बोलता था कि तुम तो मुस्लिम बन गई। तो मैंने पूछा कैसे मुस्लिम बन गई, तो ये कहता था कि मतलब मैंने तुम्हें भैंस का मीट खिलाया हुआ है, गाय का मीट खिला दिया है, अब तुम मुस्लिम बन गई हो। और हमेशा ये प्रेशर डालता था। एक बार तो ये मौलवी को लेकर आया था, उनके साथ भी इन्होंने मतलब गलत संबंध बनाने को बोला। और फिर ये मतलब ये और इसकी फैमिली मिलकर प्रेशर डालती थी कि आप धर्म परिवर्तन करो, हमारे धर्म के हिसाब से रहो। ज़बरदस्ती मुझसे बोला कि धर्म परिवर्तन करो, अगर नहीं मानते थे, इनकी बात नहीं सुनते थे तो बहुत मारते पीटते थे ये लोग। कई बार तो ये लोग ज़बरदस्ती मुझे बुर्का पहना कर ले जाते थे, कहीं भी ले जाते थे। तो आपने शादी से पहले ये पड़ताल नहीं की या शादी से पहले ये समझने की कोशिश नहीं की कि असल क्या है और नकल क्या, गलत क्या है और सही क्या? नहीं सर, पहले मतलब हम लोगों की बस फ़ोन पर ही बात हुई थी और इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। और पहले मतलब इतना माइंड भी, एक तो ये लोग इस तरह से उस टाइम पे बातें नहीं समझ में आती। अगर तब से लेकर अब तक मैं अब सारी बातें अगर जोड़ती हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि किस तरह से इन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया हुआ था, कि वो जो भी मतलब बोलता था वही बात मुझे सही लगती थी। अगर अपना सोचे कि अपना दिमाग यूज़ कर ले तो उस वक्त दिमाग भी, माइंड भी नहीं काम करता था। क्या आपके कुछ रुपए पैसे लिए या इस तरह के हालात हुए कि आपसे कहा कि पैसा लेकर आओ, फाइनेंशियली बर्डन दिया हो आप पर? हाँ सर, जब मैं शुरू में गई हुई थी तो मतलब मैं अपने घर से काफ़ी सामान लेकर गई हुई थी और नगद भी लेकर गई थी। और तब तो इसने बोला कि मतलब हम लोग अभी नई नई जगह पे आए हुए हैं तो थोड़ी दिक्कत है, तो ऐसा करो तुम मुझे ये दे दो, मैं रख लूँ, फिर इसके बाद जब मैं जॉब करने लगूँगा धीरे धीरे मैं कर दूँगा। और इसने धीरे धीरे जो मैं कैश ले गई थी वो भी सारा खर्च कर दिया। जब तक कैश रहा मेरे पास, सामान रहा, वही बेच बेच के हम लोग स्टार्टिंग में रहे, तब तक अच्छा चलता रहा। इसके बाद जब ख़त्म हो गया सब कुछ और इसको मैंने मस्जिद में भी जाते हुए देखा, जब इससे अगर मैं कुछ पूछती थी, जब मुझे पता पड़ी, सारी सच्चाई पता पड़ी इसके बारे में, तो बस ये हमेशा मुझे मारता ही पीटता था, किसी बात का सही जवाब ही नहीं देता था, बस मार पीट और यही सब रहा। नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लव जिहाद के खिलाफ यूपी में जल्द कड़ा कानून लाया जाएगा। बेटियों की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य तय है। वही